नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा है कि आपको अभी भी कंफ्यूजन बनी ही हुई है। अभी भी आप इंफॉर्मेशन ढूंढ ही रहे हैं कि कोई इंसान टू फेस है, सीक्रेटिव है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। अभी भी किसी चीज को, किसी रिश्ते को, किसी सिचुएशन को विन करना ही चाहता है, किसी रिलेशनशिप में वापस जाना ही चाहता है। आपको अभी भी लगता है कि वो इंसान फेक है, वो सही नहीं है, उसकी डुअल पर्सनालिटी है, वो बाहर से जो दिखता है अंदर से नहीं है। अभी भी आप उसे एक इविल इंसान की तरह ही देखते हैं। तो अभी भी आप जानना चाहते हैं कि वो किसी के साथ किसी सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग्स चाहता है या नहीं, किसी सिचुएशन को फिक्स करना चाहता है या नहीं। देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है कि आपके डाउट्स खत्म नहीं हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, यूनिवर्स का ही प्लान है। यूनिवर्स जानबूझकर आपके डाउट्स खत्म होने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कुछ चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ताकि आप फंसे ही रहें, आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर ही ना पाए। उसकी वजह यह है कि यहां पर कुछ ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसको आप देखने से इनकार कर रहे हैं, जिसको आप देखने की कोशिश कर ही नहीं रहे। आप सिर्फ वही सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, पर जो सच है उसे ना आप सुन रहे हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना आप देखना चाहते हैं। तो डिवाइन कहते हैं कि अगर आप सही चॉइस बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सही डिसीजन बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आना चाहते हैं, तो आपको उन सीक्रेट्स को जानना भी जरूरी है। यहां पर कुछ ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है। जब तक आप उसे जान नहीं लेते, आप इसी तरह फंसे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई इंसान सही है या गलत है। तो अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप यहां पर फंसे हुए हैं, तो भगवान ने ही आपको जानबूझकर फंसाया हुआ है। अब देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, एक हिंट, ताकि आपको पता चल जाए कि डिवाइन आपको क्या ढूंढने को कह रहे हैं। यहां पर किसी का लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, किसी रिश्ते का कोई परेशानियां आई हैं, कोई इंसान काफी उदास है। और यहां पर कोई एक इंसान है जो सिर्फ देख ही रहा है। अब इनमें से आप कौन है ये आपको डिसाइड करना है कि यहां पर आपका लॉस हुआ है या किसी और का हुआ है। और ये भी हो सकता है कि ये आप हो जो सिर्फ देख ही रहे हो, इंफॉर्मेशन ही ले रहे हो, पता ही कर रहे हो, आपने किसी पर नजर ही रखी हुई हो। तो कुछ और इंफॉर्मेशन, या फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई इंसान आपकी तरफ आए। ये भी इंसान हो सकता है जिसके लॉसेस हुए हैं, तो आप वेट कर रहे होंगे कि ये इंसान आपकी तरफ आए। ये भी हो सकता है कि जिसके लॉसेस हुए हैं वो इंसान परेशान है, या फिर आपके हिसाब से वो परेशान है, आपको उनके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उन पर नजर लगाकर बैठे हैं। और जैसे कि आप भी काफी रफ हैं, बहुत रूड हैं, आपने भी तलवार सी उठाई हुई है, ऐसा कि आप ये भी चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरफ आए, पर आगे से आपने तलवार भी उठाई हुई है कि अगर वो आता है तो आप उनको उनका रास्ता दिखाएंगे, आप उनके साथ रूड बिहेवियर करेंगे।
तो डिवाइन जानना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरफ आए, तो फिर आपने तलवार क्यों उठाई हुई है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही जज की कुर्सी पर बैठे हैं और आपको लगता है कि जस्टिस आप ही कर रहे हैं? तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या आप सही जगह पर हैं? क्या आप जस्टिस करने वाली पोजीशन में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर किसी को तंग भी कर रहे हैं, किसी का तमाशा भी देख रहे हैं, किसी को परेशानियां भी दे रहे हैं और फिर उनके साथ रूड बिहेवियर भी कर रहे हैं और आप खुद को ये बता रहे हैं कि आप जस्टिस कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को देखिए कि आप आज कहां पर हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक जज ऐसा नहीं है कि वो किसी को पहले तंग करे और फिर उनको यही दिखाए कि उनके साथ जस्टिस किया जा रहा है, जबकि गलत शायद आप खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर आप अगर जस्टिस कर रहे हैं, आप देखिए तो आपके दोनों तरफ दो लोग हैं, दोनों ही परेशान हैं। इस इंसान के सर पे बहुत बोझ है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और ये इंसान इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है कि आप दो लोगों के साथ डील कर रहे हो, यहां पर एक बहुत ज्यादा बर्डन में हो और दूसरा बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो। तो अगर आप जस्टिस कर भी रहे हैं तो आपको पहले खुद बैलेंस होना पड़ेगा। पहले आप देखिए कि क्या आप इस पोजीशन में हैं, इस सिचुएशन में हैं कि आप जस्टिस कर सकें। तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप किसी की परेशानियां सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई इंसान बर्डन में है, अगर कोई परेशानियों में है, अगर कोई फंसा हुआ है, तो आपके पास तलवार है, आपके पास वो वेपन है, आपके पास वो जरिया है कि आप उस इंसान को इन परेशानियों से निकाल सकते हैं। पर आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो फिर खुद से पूछिए कि फिर आप क्या कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स के हिसाब से मैं आपको रीड करके बता रही हूं, क्योंकि ये कार्ड यही कह रहा है कि आप इस इंसान को यहां से निकाल सकते हैं। पर आप निकाल नहीं रहे हैं, आप बैठकर देख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप जस्टिस कर रहे हैं। तो यूनिवर्स देख रहा है कि या तो आपने खुद ही इस इंसान को यहां पर फंसाया हुआ है और आप बैठकर देख भी रहे हैं। तो जैसे कि किसी को आप परेशानी में देखकर खुश भी हो रहे हो और ये भी कह रहे हो कि उसको उसके कर्म मिल रहे हैं, आप उनको उनके कर्म दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि खुद से ही पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपने अंदर अभी तक झांक कर देखा ही नहीं है। तो या तो आप किसी और को दिखा रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं कि आप जस्टिस कर रहे हैं, पर डीप डाउन आपने अपने ही अंदर एक बार झांका नहीं है। अपने अंदर भी अपनी कॉन्शियस से पूछिए, अपनी ही आत्मा से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब ये आप मुझसे मत कहिएगा, मैं इस वक्त सिर्फ कार्ड्स पढ़ रही हूं और यूनिवर्स के मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचा रही हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने किसी का कोई रिश्ता खत्म करने का प्लान बनाया हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप ही ने किसी को यहां पर फंसाया है, आप ही ने किसी का कोई रिश्ता तोड़वाया है, आप ही ने इस तरह की प्लानिंग की है। यह भी हो सकता है कि आप उनके घर में जाकर, उनकी प्राइवेट प्लेस में जाकर आप उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते के टूटने के बाद वो इंसान कितना परेशान है, सच देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि उस इंसान ने अभी भी कोई उम्मीद रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। तो
इन सब से ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपसे काफी नाराज हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि एक बार देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप दुनिया से छुपा लेंगे पर ना तो खुद से छुपा पाएंगे ना ही यूनिवर्स से। इस वक्त तो आप अपने आप में काफी स्ट्रांग बने हुए हैं। आपको है कि आपको कोई काम करना है तो करना ही है, चाहे तरीका कुछ भी हो। पर हाँ, पॉसिबिलिटी है कि फिर बाद में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन भी आपके हाथ से चली जाए, आपके हाथ से और भी बहुत कुछ छूट जाए। अभी तो आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप ही का दिल टूटे। जो इल्यूजन्स आपको बनी हुई हैं, जब वो टूटेंगी तब फिर आपको बहुत दर्द होगा। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें बताई गई जो आपने सुनी नहीं, और जो आपने सुना वो आपको बताया गया ही नहीं था। तो आप इल्यूजन्स में ही फंसे हुए हैं, पहले से ही फंसे रहे हैं, और उन्हीं इल्यूजन्स की वजह से आप गलत काम करते जा रहे हैं। और जब आपकी इल्यूजन्स टूटेंगी फिर आपको बहुत दर्द होगा। तो या तो अभी सच का पता लगाइए, नहीं तो हाँ, आपको पता तो चलेगा ही। तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हो सकता है कि अब आगे आपके लिए परेशानियां हों। तो आप अपना बचाव करिए। अगर हो सके तो किसी से काउंसलिंग लीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपने अपना रास्ता साफ करते करते बहुत कुछ खो दिया है। या तो कुछ रिश्ते खो दिए हैं, या फिर कुछ रिश्ते आपने जानबूझकर तोड़ दिए हैं। वो आपको अभी समझ नहीं आ रही, पर बाद में आएगी। तो आपके लिए मैसेज यही है कि आपको अपने अंदर एक बार झांक कर देखना है। देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। शायद आपको पता ही नहीं है कि आप बहुत कुछ गलत करते जा रहे हैं, गलत डिसीजन लेते जा रहे हैं, किसी को जानबूझकर हर्ट करते जा रहे हैं, किसी को जानबूझकर फंसा रहे हैं, या फिर ये भी कि किसी को फंसा हुआ देखकर खुश हो रहे हैं। अगर आप किसी की परेशानियां सॉल्व कर भी सकते हैं तो आप कर नहीं रहे हैं, और ये सब यूनिवर्स देख रहा है। तो अभी तो आपको वार्न ही किया है ताकि आप संभल जाएं, पर हाँ, अगर आप नहीं संभले तो फिर यूनिवर्स ही देखेगा आपके साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये अब यूनिवर्स की ही जिम्मेदारी है। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।